बिल्कुल। अपने टूटने की कितनी कहानियाँ लिखूँ, क्या अपने बात! टूटने की कितनी कहानियाँ लिखूँ, ये डायरी के पन्ने यूँ ही खाली नहीं रहते। हर्फ़ दर हर्फ़ लिख कर थक गया हूँ मैं, सब कहते हैं कि प्रेम पर क्यों नहीं लिखते। दरअसल हमारी ज़िंदगी अच्छी चल रही होती है ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, दिखना बंद बिल्कुल। हो जाती हैं। मैं खुशकिस्मत मानता हूँ खुद को कि मैं उस गाँव से भी बिलॉन्ग करता हूँ और ये बहुत मतलब पहले की बात नहीं है, अभी हाल की बात है कि ₹5 बचाने के लिए भी लोग 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं। ठीक है, कि ऑटो पर क्यों बिल्कुल। बैठेंगे, सब्ज़ी लाने ही जाना है, पैदल चले जाएँगे और मेरे गाँव में जाते हैं लोग, मेरे गाँव से नियरेस्ट बाज़ार जो है वो 5 किलोमीटर है। तो और तो हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप मतलब हर चीज़ के लिए आपके पास साधन है, सुविधा है, नेट है, हर चीज़ मिल जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है, जो कि शायद हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, जिनका इन सब से कोई वास्ता नहीं। वो अभी भी उसी दौर में है, जिस दौर में वो पहले थे। परिस्थिति जन्य चीज़ों की वजह से और वो कम टाइम शॉर्ट इंस्टेंस की चीज़ें हैं ये सब कुछ। ये कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन दोस्ती परमानेंट होती है और वो जब खोता है इंसान तो तकलीफ तो होती है और मुझे बुरा लगता है। एक मेरा बहुत ख़ास दोस्त जो मेरे साथ हैं और वो बहुत नाराज़ रहते हैं इन सब चीज़ों से और बात भी नहीं करते और ऐसे बहुत सारे लोग। मैं अपनी लाइफ़ में हमेशा ये चाहता रहा कि सब लोग खुश रहें, किसी की शिकायत नहीं हो। अब सबसे ज़रूरी है ये समझना कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, ठीक है? हुँ, और ये समझना इतना आसान नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें संयोग से हो जाती हैं और वो बाद में पता चलता है कि आपके लिए बेहतरीन थी। पहल भारत को माफ़ कीजिएगा, पहल भारत को आप लोग सब्सक्राइब करिए और मुझे भरोसा है मेरे सामने जो बैठे हुए हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे मिलेगा और जो आप कहीं नहीं मतलब जो चल रही है समाज में, जो बायसनेस आपको मिल रहा है, उससे परे कुछ आपको अच्छा जानने को मौका मिलेगा, इतना मुझे भरोसा है ज़रूर और इन्होंने एकदम बहुत अच्छी शुरुआत की है और पहल पहल क्या नाम एक बार और हमको पहल बता भारत, दीजिए? पहल भारत। पहल भारत को पहल भारत के लिए पहल करने की ज़रूरत है सबको। आप पहल यहाँ की पे ज़रूरत आइए और ये बेहतरीन पहल है आपकी और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इसके लिए और बहुत-बहुत है धन्यवाद कि और इतना समय आखिर में मैं हम आपको लोगों ने बता बात दूँ कि अभिषेक जी अब मेरे 1 दिन के शॉर्ट नोटिस पर बिल्कुल रेडी हो गए। इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार, ज़र्रा नवाज़ी का शुक्रिया। आप हमारे चैनल पर आए, हमसे बात की। ये थे जी। अभिषेक कुमार मिश्रा उर्फ मेरे पंडित जी और ये रेड एफएम में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, सब जानते हैं। जनरली लोग फेसबुक पर इनकी राइटिंग देखकर इनका प्रोफाइल नहीं चेक करते और डायरेक्ट इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि बता दूँ वरना इनकी इनका चेहरा और इनका नाम दोनों शबीह है इस बात का और ज़रा-सी भी मोहताजी इंट्रोडक्शन की नहीं है। अच्छा सबसे तो पहले आप अपनी एक उम, कविता सुना दीजिए बढ़िया-सी, जिसके बाद एक माहौल मुझे बन जाए, फिर बताएँ। मुझसे बड़ा लोग कहते हैं कि आप ऐसे क्या मतलब हर चीज़ आपकी मतलब विरह और ऐसा क्यों जुड़ाव रहता है, ऐसा क्यों है कि आप हाँ, ऐसा ही लिखते हैं? तो एक मैंने कुछ लिखा था, वही मैं आपको सुनाता हूँ कि बिल्कुल, अपने टूटने की कितनी कहानियाँ लिखूँ, क्या अपने बात! टूटने की कितनी कहानियाँ लिखूँ, ये डायरी के पन्ने यूँ ही खाली नहीं रहते। हर्फ़ दर हर्फ़ लिख कर थक गया हूँ मैं, सब कहते हैं कि प्रेम पर क्यों नहीं लिखते? हमेशा जुदाई में क्यों लिखते हो? मुझे लगता है कि मिलन तो मेरे एहसासों में दफ़्न है, जिसे ना शब्द बयाँ कर सकता है, ना छंद। प्रेम कहीं शब्दों से बयाँ थोड़े होते हैं, गुस्सा बयाँ हो सकता है और जुदाई वही है, मेरे गुस्से का प्रतिरूप जिसे मैं सजाता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं नफ़रत नहीं कर सकता, इसलिए मैं लिखता हूँ ताकि मैं अपनी जलन मिटा सकूँ। परोसता हूँ इसे गम की थाली में सजाकर, बेचता हूँ इसे आँसुओं के मर्तबान से निकाल कर वाह! और तालियों की रकम वसूलता हूँ। प्रेम को भी कहीं कोई खरीदता है भला? प्रेम टिकाऊ नहीं होते, इसलिए प्रेम बिकाऊ नहीं होते। इस दुनिया में केवल टिकाऊ चीज़ें ही कीमती हैं और प्रेम और जुदाई प्रेम की परिणति है। इसलिए जुदाई हमेशा कीमती है, प्रेम क्षणिक है और जुदाई शाश्वत। जिस दिन मैं तुम पर लिखना शुरू कर दूँ, समझ लेना कि मैं तुम्हारा नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि मैं कोई क्या कहता है कि बात है मेरे पर पंडित जी! कुछ लिख पहले दो। पहले पहले मुझे तारीफ़ करने दीजिए इस कविता की। अद्भुत लिखा है, शानदार! इसके मैं रेलेवेंसी की तारीफ़ करूँ, शब्दों के चयन की तारीफ़ करूँ, आपके एक्सप्रेशन और आवाज़ की तारीफ़ करूँ, क्या करूँ? बहुत ही खूबसूरत एक मुकम्मल नज़्म, बहुत मज़ा आ गया सुनकर मतलब मेरा दिल बाग-बाग हो गया। एकदम और मुझे सुबह-सुबह और लगता है पहली कि बार में जब कोई क्या बात! तारीफ़ करता है तो मुझे रिएक्ट करना नहीं आता। मुझे लगता है कि अब मैं क्या बोलूँ? ये इसलिए है कि तो आप में ये एक बनावटपन नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे खूबसूरत अदा होती है इंसान की जब इंसान
अक्लमंदी के साथ मासूम होता है। ये आपकी लाजवाब काबिलियत है, लाजवाब। आपको मैंने हमेशा फेसबुक पर फॉलो भी किया है, कमेंट करता हूँ आपकी इन चीजों पर, और इन्हीं चीजों से मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ था पहली बार। अब आप एक बात बताएं पंडित जी, जो मैं आपको अक्सर जी, कहकर पुकारता हूँ वही पुकारता हूँ, मेरी आदत में है। ठीक, पंडित जी एक बात ठीक, ठीक। बताइए, आप आपकी कविता में विरह भी मिलता है, प्रेम भी मिलता है, कभी कभी थोड़ा सा पॉलिटिकल रंग भी होता है, कभी द्वेष से, जो हमारा समाज जिस तरह के द्वेष और जिस तरह की नफरत से गुजर रहा है, कभी कभी उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। तो ये जो स्विंग ऑफ मूड्स हैं, ये जो मूड्स में जो चेंजेस आते हैं, जो अचानक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, इसके स्रोत क्या है, प्रेरणा क्या है? स्रोत है कि ऑब्जर्वेशन आपका कैसा है लाइफ में, कि हम सब चल रहे होते हैं, आप भी घर से निकलते हैं, मैं भी, हर इंसान निकलता है काम की तलाश में, पढ़ने लिखने या बहुत सारी चीजें करने, और हमारे आसपास क्या चल रहा है वो देखना एक इंसान के तौर पे हमारी ड्यूटी है। आप भले लिखते हो नहीं लिखते हो, कैसे प्रस्तुत करते हो, लेकिन दिखता सबको है, और आप उसको कैसे लेते हैं। जैसे मुझे वो भी लोग दिखते हैं जो पैदल चल के और घर आ रहे थे रेलवे की पटरियों पर, और ट्रेन गुजर गई वहां से और उनकी रोटियां बिखरी हुई थी, और उस पे मैंने कुछ लिखा था टाइम पे। तो ये सब चीजें देखने की बातें हैं कि हमारे आसपास इतनी सारी चीजें चल पहले रही हैं, आप एक बार और सुना किसी दें, न जहां आप किसी बोलेंगे को कि लिखा था मैंने। पंडित जी जहां आप बोलेंगे लिखा था मैंने, तो फिर आपको सुनाना होगा वहां। वो सुनाइए थोड़ा आपने क्या मुझे लिखा था ढूंढना उस बारे में। पड़ेगा कि मैं कोई नहीं, आप जब तक बीच में वो हमारे कॉन्वर्सेशन में आप निकालिए उसको, मैं उसको बिना हाँ, सुने तो ये इंटरव्यू खत्म नहीं करूँ। तो ये सारी चीजें आपके आसपास हमारे चल रही होती हैं जो दिखती रहती हैं। तो ये है कि आप उसे कैसे प्रस्तुत करते हो, और वो जानना चाहिए, सबको समझना चाहिए। सबसे दुख होता है जब कोई समझता नहीं। और आप व्यक्तिगत चीजें नहीं भले लिखें, लेकिन जो चीजें सोशल कॉज की हैं, जो चीजें चल रही हैं, और उस पे सबको अपना, क्योंकि एक समाज के ऐसे क्या ही योगदान इंसान समाज के लिए दे पा रहा है, कम से कम वो बातें तो पहुंचे जहां से चल के निकल रही हैं वो आ रही। तो ये जरूरी है बिल्कुल। थोड़ा सा, और ये तो सबको क्या आपको लगता है सोचना कि चाहिए। इस लिखने से पंडित जी किसी खास किस्म का बदलाव समाज में आएगा? लिटरेचर से आया है, साहित्य से आया है, कविताओं से आया है? आपके नजरिया क्या है? मेरा नजरिया इसमें ये है कि बदलाव तो आता है। अगर कुछ लोग भी बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है उसे आप किस फॉर्म में लिखते हैं, आप कविताओं के फॉर्म में लिखते हैं या आप गद्य फॉर्म में लिखते हैं या आप एक पोस्ट भी करते हैं। चक्कर है कि सुनाना जरूरी है, कि सुनाना कोई जरूर। तो लोग बचे जो उस बारे में बात करें। कुछ तो लोग बच्चे, सारे लोग नहीं कर सकते, बट और ये सबसे जरूरी है कि आप जिस भी फॉर्म में बात करें, लेकिन उन लोगों की बात होनी चाहिए जो अपनी बातें नहीं पहुंचा पा रहे हैं इस जगह पे। और ये एकदम बहुत ज्यादा जरूरी मतलब उनकी आवाज कि उठानी चाहिए जिनकी आवाज नहीं पहुंच रही है। बहुत अच्छा। नहीं पहुंच रही। मिला क्या वो? अब लिखा था मैंने, हाँ, कि चार जी लाइनें ही सुनाइए, हैं कि सूखी सुनाइए। बासी और टटाई थी रोटियां। ये फोटो इतना मार्मिक था कि रेलवे की पटरियों पर रोटियां फेंकी हुई थी, मतलब बिखरी पड़ी थी। तो था क्या कि, और मुझे किसी ने बोला था वो फोटो भेज के कि आप इस पे कुछ लिखिए, जरूरी है। तो मैंने लिखा था कि बिल्कुल बिल्कुल। सूखी बासी और टटाई थी रोटियां, सड़क पर फेंकी हुई उसने पाई थी रोटियां। अमीरों के घर का जूठन गरीबों का भोजन है, फिर गरीब का निवाला बन पाई थी रोटियां। तो उन क्या उन बात है, वाह। तो बहुत ये मर्मस्पर्शी पंडित ये जी, बहुत दिखना। जबरदस्त। तो और मैं सही बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कुछ बहुत क्रांतिकारी सा लिख दिया है, लेकिन गूज बम्प्स होते हैं, ये ऐसी चीज है। तो बहुत सारी चीजें तो आप अपने लिए लिख रहे होते हैं कि वो मेरे दिल की बात है, लेकिन ये जो कुछ चीजें आप लिखते हैं, वो लगता नहीं आपने कुछ देख के लिखा है या उन लोगों के लिए लिखा है जिनको कोई उम्मीद किसी से नहीं है, और वो उम्मीद देना हम जैसे लोगों का काम है कि हम दे वाह। सके कि हाँ मैंने कुछ तो लोग हैं। फेसबुक पर आपकी एक फोटो देखी थी, शायद वो किसी रेलवे स्टेशन की थी या क्या थी, एक बूढ़ा और बूढ़ी औरत बैठे थे, या शायद मजदूर जी। थे, उसी दौर की बात है वो, माइग्रेशन के दौर की, जिस टाइम में, और आप हम्म। उनसे बात कर रहे थे, और वो तस्वीर आपने डालकर भी कुछ चीजें लिखी थी उनके बारे में, व्यथा कथा उनकी सुनाई थी आपने। तो ये चीजें जब आप करते हैं और आप एक शहर की दुनिया से जाते हैं, रेडियो की दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये चीजें किस मतलब लगता है ऐसा कि समाज का ये हिस्सा बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हो गया है? हम सरकारों से तो होया ही है, हम लोगों से भी हो गया है। इसका कुछ एहसास है? आपको ऐसा फील बिल्कुल। होता है? अब इस पे है क्या कि दरअसल हमारी जिंदगी अच्छी चल रही होती है ना, तो हमें बहुत सारी चीजें नहीं दिखती है, दिखना बंद बिल्कुल। हो जाती है। मैं खुशकिस्मत मानता हूँ खुद को कि मैं उस गांव से भी बिलोंग करता हूँ, और ये बहुत मतलब पहले की बात नहीं है, अभी हाल की बात है कि 5 रुपए बचाने के लिए भी लोग 5 किलोमीटर पैदल चलते हैं।
ठीक है कि ऑटो पर क्यों बैठेंगे, सब्जी लाने ही जाना है, पैदल चले जाएंगे। और मेरे गांव में जाते हैं लोग, मेरे गांव से नियरेस्ट बाजार जो है वो 5 किलोमीटर है। तो और तो हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं। आप मतलब हर चीज के लिए आपके पास साधन है, सुविधा है, नेट है, हर चीज मिल जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो कि शायद हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, जिनका इन सबसे कोई वास्ता नहीं। वो अभी भी उसी दौर में है जिस दौर में वो पहले थे। और उनको नहीं पता कि लॉकडाउन हो गया तो इसका क्या मतलब है और क्या-क्या। वो पढ़ने लिखने वाले भी लोग नहीं है कि वो पेपर पढ़ के देख सके कि क्या गाइडलाइंस आई हैं। और ना नेट पे एक्टिव है कि उनके पास व्हाट्सएप पे मैसेज चला गया कि हाँ, ये गाइडलाइंस है जिन्हें हम फॉलो कर लें। वो बाहर निकलते हैं तो पुलिस के डंडे से उन्हें समझ में आता है कि हाँ भाई, बाहर नहीं निकलना है, ये मना है। उन्हें किसी कागज से समझ में नहीं आता है। तो उनको समझाना और उस मतलब हमेशा हम अंतिम इंसान तक पहुंचने की बात करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। तो ये सब लोग, सरकारें और एडमिनिस्ट्रेशन इस काम को उतना नहीं है साधन संसाधन की कर सके। वो हमारे आप जैसे लोगों का काम है कि वहां तक बिल्कुल। पहुंचाएं। जैसे वो जिस आप वीडियो की बात कर रहे हैं, हम दुकान से कुछ सामान लेके मैं लौट रहा था और हुँ, वो एक बंदा बैठा था और वहां पे कुछ चर्चा चल रही थी, तो मैं बस जाके बैठ गया था। और फिर मैंने समझाया कि ये चीजें आपको करनी है, क्योंकि वो लोग मजदूर थे जो गाँव से यहाँ पे काम करने आए थे और चीजें बंद हो गई थी होना। हुँ, हुँ। तो ये उन तक बात कैसे पहुँचेगी वो। और अच्छी बात है कि कुछ युवा भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम लोग जानते हैं। और ऐसे लोगों का आना ज़रूरी है कि वो आएँ और उन लोगों को भी बताएँ कि क्या करना चाहिए। अच्छा एक बात मैं बताऊँ, आपसे मैंने देखा है कि जब आप लिखते हैं, तो आपसे चाहे इधर वाले हों या उधर वाले हों, मतलब मैं आजकल की दुनिया के हिसाब से बता देता हूँ, राइट हो या लेफ्ट हो, या दक्षिणपंथी हों या जी। वामपंथी हों, दोनों ही के जो एक्सट्रीम वाले हैं, वो बड़ा नाराज़ हो जाते हैं कभी-कभी आपसे। ज़्यादातर तो राइट विंग वाले होते हैं, लेकिन दोनों ही होते हैं। तो मतलब इस पर आपकी क्या, चूँकि कई इसमें आपके दोस्त होते होंगे, कई आपके करीबी होते होंगे, जो आपके बहुत बिल्कुल। अच्छे दोस्त हैं और उनकी जब ऐसी प्रतिक्रिया आती होगी, जो दोस्ती की सीमा को क्रॉस कर जाती है। देखिए क्रिटिसिज़्म तो होता ही है, लेकिन हुँ, कभी-कभी हुँ, वो इतना हुँ। पर्सनल हो जाते हैं, तो उस वक़्त आपकी जो फीलिंग होती है वो क्या होती बस ये होता है कि किसी मतलब एक परिस्थिति जन्य चीज़ों की वजह से, और वो कम टाइम शॉर्ट इंस्टेंस की चीज़ें हैं ये सब कुछ। ये कुछ भी परमानेंट नहीं है, लेकिन दोस्ती परमानेंट होती है। और वो जब खोता है इंसान तो तकलीफ तो होती है। और मुझे बुरा लगता है कि मेरा बहुत खास दोस्त जो मेरे साथ हैं और वो बहुत नाराज़ रहते हैं इन सब चीज़ों से और बात भी नहीं करते, और ऐसे बहुत सारे लोग। मैं अपनी लाइफ़ में हमेशा ये चाहता रहा कि सब लोग खुश रहें, किसी की शिकायत नहीं हो आपसे। लेकिन हाल में मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा था, उसमें एक लाइन की ही बात थी कि जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हो या कुछ अच्छा कर रहे होते हो, तो ज़रूरी है कि सारे लोग आपसे खुश रहें। और जब है? सारे लोग खुश नहीं रहे, तो जब आप आपका सेल्फ सैटिस्फैक्शन होना चाहिए कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। ये बिल्कुल, दुनिया ऐसी है ना कि वो आपको ऐसा बना देती है कि आप मेरे जैसा इंसान तो जो बहुत शौकीन का शिकार रहता है, उसको लगता है कि हमारा कुछ प्लान्ड तो नहीं कर रहे हैं, कि मेरा आपसे बात करना कहीं मेरा पीआर बनाने का मामला तो नहीं है, क्या मैं इस वजह से तो ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं अपना पीआर बनाना चाहता हूँ, ये सब प्लान्ड तो नहीं है। तो ये सवाल राइट, होते रहने चाहिए। अब बात है कि नाराज़ तो रहते ही हैं लोग और हमेशा रहेंगे। अब बात है कि आपकी संवेदनाओं का मज़ाक उड़ाया जाता है, और वो संवेदनाएँ कितनी सही है या गलत वो एक ही इंसान समझ सकता है, वो स्वयं आप, और कोई नहीं समझेगा। अब किसी बिल्कुल, पत्रकार के जो दक्षिणपंथी मानकों पर खरे हैं और उनका देहांत हो जाता है और आप उनके लिए संवेदनशील होके, क्योंकि आपको लगता है ये अचानक कैसे हुआ? ये मैं अचानक समझ हुआ गया आप कैसे? कहाँ की बात कर तो रहे वो हैं। आपके बिल्कुल, लिए बिल्कुल, शॉकिंग होता है। और तब शॉकिंग जो होता अब इतने दिनों से आपको पढ़ रहे हैं, जो जान रहे हैं कि इसका थॉट प्रोसेस क्या है, तो बात है कि हम किसी आप ना राइट देखिए ना लेफ्ट देखिए, आप इंसानी फितरत तो देखिएगा ना, एक इंसानियत तो देखिएगा यार, सबसे ज़रूरी वो बिल्कुल, है। वो कि बिल्कुल, वो इंसान को मैं नहीं जानता वो क्या सोचते हैं, एक मज़दूर का क्या है थॉट प्रोसेस, हम लोग को कैसे पता हो? लेकिन उसको बिल्कुल, क्या मिलना चाहिए, ये हम और आप ज़रूर जानते हैं कि वो डिज़र्व क्या कर रहा है। और बिल्कुल, उसकी बातें कहना और उसके लिए कोई बुरा मान जाए, तो दरअसल व्यवस्था करना मेरा और आपका काम तो है नहीं। है व्यवस्था नहीं, करने वालों को आपने चुना है, हमने चुना है। उससे हम सवाल कर सकते हैं कि व्यवस्था क्यों नहीं हो रही, और उस सवाल करने पर आप नाराज़ हो जाते हैं, तो हम क्या करें? फिर कैसे होगा? हाँ, आजकल लोग सवाल पे बहुत नाराज़ हो रहे हैं, ये मेरा अपना भी ओन एक्सपीरियंस है। अच्छा, एक बात और बताएँ पंडित जी, कि जो एकदम जो पारंपरिक इंटरव्यू का तरीका है, वो एक सवाल पूछ लूँ मैं, हाँ, लेकिन वो आपको बताना भी चाहिए हाँ। चूँकि कई यूथ हैं, कई यंग लोग हैं जो मुझसे, चूँकि मैं खुद मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट रहा हूँ, पत्रकारिता का, जी, जी। तो लोग जानना चाहते हैं कि इसमें लोग कैसे आगे बढ़ें। तो एक बात आप ज़रूर बताएँ, चूँकि आप आईआईएमसी से रहे हैं,
पत्रकारिता के छात्र हैं, इंजीनियरिंग भी की है आपने, तो आप अपना एक ओवरऑल एक ब्रीफ में थोड़ा जर्नी बता दें तो लोगों को, जिससे इस तरह से कि थोड़ा सा जो आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको थोड़ी सी आसानी हो इस फील्ड में अपना कदम रखने के लिए शुरुआती। देखिए, अब सबसे ज़रूरी है ये समझना कि आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, ठीक है? हम्म, और ये समझना इतना आसान नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें संयोग से हो जाती हैं और वो बाद में पता चलता है कि आपके लिए बेहतरीन थी। कि इंजीनियरिंग के बाद ऐसा नहीं था कि मैं बैठा हुआ था, मैं काम कर रहा था। फिर मुझे लगा कि नहीं, कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहा हूँ। फिर आईएमसी में हो गया उसके बाद, क्योंकि लिखने की आदत थी पहले से, लिखता-विखता था। तो वहाँ पे जाने के बाद लाइफ़ का डायरेक्शन चेंज हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं था, ना मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा था, ना विचार ऐसे थे। वो एक टिपिकल इंसान जो कंज़र्वेटिव होता है, जो एक जगह से निकला हुआ होता है, तो उसको वैसे ही चीज़ों को जज करता है। तो अपने आप में परिवर्तन महसूस कीजिए, अपने आप से पूछिए कि सच में आप क्या चाहते हैं? एक बहुत बड़ी बात अभी बन गई है ना कि तुरंत वायरल हो जाना। तो वायरल। भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा है वो वायरल है। ठीक है, आप पुराने कवियों को उठा के पढ़ लीजिए, शायरों को पढ़िए, जॉन एलिया हाल में पॉपुलर हुए, ठीक है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कुंवर बेज, बहुत सारे नाम हैं जो जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। बिल्कुल। लेकिन अभी बिल्कुल। सोशल मीडिया के जिनके रील्स आप बनाते हैं, उनको आप बहुत जानते होंगे, उनका नाम आपको पूरा पता होगा। तो बहुत सारी चीज़ें अंडररेटेड है, तो जो पॉपुलर है वो अच्छा है, ये ज़रूरी नहीं। और मास कम्युनिकेशन का आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत कल्चर बढ़ गया है। ठीक है, स्कोप भी बढ़ा है, डिजिटल ट्रेंडिंग मीडिया हो गया है। होने से ट्रेंडिंग हो गया है कि डिजिटल मीडिया होने से आप हाथ में माइक ले लेते हैं और आप समझते हैं कि नहीं, आप एकदम सशक्त भारत का निर्माण करने चले हैं, और ये सब क्षणिक कह है, फिर सकते हैं बदल चौथा जाती है पिलर बन चीज़ें। गया। हाँ, चौथा पिलर बन गए हैं। तो जब एक बात तो मैंने देखा है कि जब का आप अंदर से मजबूत होंगे ना, और ज्ञान के मामले में, कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पत्रकारिता भी कर रहे हैं, मास कम्युनिकेशन भी करियर बना रहे हैं, मेरे जैसा इंसान आईएमसी में इसलिए जा पाया क्योंकि वो समसामयिक चीज़ों से अवगत था। उसको पता था कि दुनिया में क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए। आप अपने आस-पास के लोगों से पूछिएगा कितने लोग रोज़ पेपर पढ़ते हैं अभी। ठीक है, बहुत कम हो गई है संख्या। पेपर आता होगा सबके घर में, लेकिन एक कोने बिल्कुल। में पड़ा रह जाता है। हम लोग को बचपन से बताया नहीं गया था, वो आदत थी। वो घर का बैकग्राउंड ऐसा था कि वो पढ़ना ही है। हम तब फ़िल्मों फिंगर की टिप खबरें जनरेशन पसंद हो आती गए हैं, थी। हर कुछ फिंगर पे। बिल्कुल। हर कुछ पिक में। बिल्कुल। और मुझे वो कभी पेपर पढ़ने की फीलिंग आ ही नहीं सकती मोबाइल में। वो आ मुझे ही नहीं। सुबह-सुबह चाहिए पेपर। अब मैं पेपर लेके आता हूँ, देखिए पेपर है अभी मेरे आपने, पास, वाह! ठीक है? आपने अपनी एक हाँ, तस्वीर भी वो अभी पेपर, अपलोड की है 2-4 रोज़ पहले हाँ, फ़ेसबुक पर, और जिसपे आप और सुबह में चाय की वो चुस्की के साथ अखबार पढ़ रहे हैं। हाँ, और वो मेरे मित्र ने ली थी, मैं बैठ के पेपर पढ़ रहा था उसके, तो उसने अचानक ली हाँ, थी, बाद में उसने मेरे को भेजा। तो तो ये है कि पेपर तो पढ़िए, और तब और पसंद बदलती रहती है। पहले जब 9वीं 10वीं में रहे थे तब फ़िल्मी दुनिया और स्पोर्ट्स की खबरें बहुत अच्छी लगती थी। तब बिल्कुल। संपादकीय बहुत बोरिंग लगता था और पता भी नहीं था कि संपादकीय क्या होता है। पूछा भी जाता था कि संपादकीय पढ़े हो तो? इंटरेस्ट ही नहीं था संपादकीय में कि क्या चल रहा है क्या लेकिन पढ़ने नहीं। में इंटरेस्ट आपको हमेशा रहा है। पढ़ने में था, बिल्कुल। अब है कि आपको पेपर में 5 मिनट ही समय मिला तो आप संपादकीय पहले खोल के पढ़ते हैं, संपादकीय पढ़ लेते क्योंकि हैं। बिल्कुल सही। क्या चल रहा है, वो आपको वहाँ से पता चल जाती है कि क्या चल रहा है। तो आप, बिल्कुल। और मैं ये कहता हूँ ना कि आजकल क्या होता है ना कि सब बायस्ड हो जाते हैं, अपने-अपने हुँ, हिसाब से खबरें आ रही हैं। आप वैसी खबरें पढ़ना चाहते हैं जो आप पसंद करते हैं, जो जो आप आपके पसंद विचारों को मैच करती हैं, जिससे आप बिल्कुल। अपना तारतम्य बैठा के रखते हैं, तो एकदम छोड़िए। अब मैं कुछ बहुत फेक न्यूज़ वाले वेबसाइट भी देखता हूँ कि कैसी फर्जी खबरें फैल रही हैं मार्केट में, और और कितने तब मैं उनको कॉन्फिडेंस के साथ फैल रही है, कितने और कॉन्फिडेंस कितने के साथ फैल रही कॉन्फिडेंस है। के साथ। बिल्कुल। वो ऐसा तार्किक रखेगा ना आपको कि आप सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि भाई ये कैसे पूछ रहा है, ठीक है? तो बिल्कुल उसको सही। आप बिल्कुल। एनालाइज़ करिए, आप उसको समझिए, आप बायस मत होइए। अब और जितने मीडिया की चीज़ें हैं अभी आपके सामने, वो वेब हो, हुँ, टीवी तो बहुत ही अजीब हो गया है आजकल। लेकिन हुँ, पेपर हुँ। की ऑथेंटिसिटी फिर भी है, फिर अगर भी आप है। अच्छा पेपर का बिल्कुल, आज चयन भी है करते वो, हैं, आज तो भी है। क्योंकि पेपर की खबरें बदली नहीं जा सकती। वो जो आज बदली मेरे नहीं जा पास छप के आ गई हैं, वो वैसी वो ही आ हैं। गई। तो अखबार इसलिए पढ़ने वो की आज आदत भी बनाइए। सेंसिटिव हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक कही कि टीवी के आने की वजह से खबरों की ऑथेंटिसिटी और खबरिया चैनल की ज़िम्मेदारियाँ बहुत घटी हैं, लेकिन अखबार में ऑथेंटिसिटी आज भी बरकरार है, क्योंकि वो रिटन फॉर्म में बिल्कुल। होता है और वो एक सबूत के तौर पर हो जाता है। इसलिए कोई अखबार नहीं और चाहेगा कि वो फेक न्यूज़ फैलाए।
अब बिल्कुल। आप पास-पास देख लीजिए कि कितने लोग इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है उसके लिए अवगत हैं। बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि उनके पास और से मैं कोई आपसे एक बात खबरें नहीं पूछना आ चाह रही। रहा हूँ, आप तो जी। फेसबुक के भी आदमी हैं, सोशल मीडिया के आदमी, आपने एक अच्छा टॉपिक छेड़ा अंतर्राष्ट्रीय। अभी इजराइल और जब फिलिस्तीन का मसला आया, तो उसमें मैंने ऐसे लोगों को फिलिस्तीन और इजराइल को सपोर्ट करते देखा या उसके खिलाफ बोलते देखा, जिनको ये पता भी नहीं है ये दोनों कंट्री किस कॉन्टिनेंट में है हुँ, ना? बिल्कुल। उनको भी देखा मैंने कि आई स्टैंड विद फिलिस्तीन और आई स्टैंड हुँ, विद इज़राइल। हुँ, तो ऐसी चीज़ें करती हुँ। देखी मैंने, तो इसके पीछे क्या मतलब ऐसा द्वेष हमारे समाज के इतने यंग जनरेशन में कहाँ से आ गया कि बस इसलिए चूँकि ये हिंदू है, इसलिए कि ये मुसलमान है। ये फीलिंग अब कहाँ से आ देखिए, गई? अब इसके पहले का भी जो सवाल था पत्रकारिता के छात्रों के लिए, हाँ, उनके लिए भी बहुत हाँ, ज़रूरी है कि जब हम हाँ, फिलिस्तीन और इज़राइल की बात करते हैं, तो हमें वो मैप पर दिखना चाहिए कि कहाँ है। कहाँ अगर मैं है? उसको इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कहाँ है, तो मैं फिर हुँ, उस पे क्या बयान दूँगा? फिर आप क्या उसकी बयान? हिस्ट्री पढ़िए, उसके बारे में पढ़िए। आप ऐसे ट्रेंडिंग देख के और अपने अपने सुविधा के हिसाब से ओपिनियन मत बनाइए। आप उसके बारे में पढ़िए, आप जानिए। आप आप तुरंत ट्रेंडिंग होने के लिए कर देते हैं कि हैशटैग हम लगा दें और हम इसके सपोर्ट में खड़े हो गए। आप बिल्कुल, खुद से सवाल करिए ना कि कोई पूछ देगा अगर, अगर आप पत्रकारिता के छात्र हैं, कोई आपसे पूछ देगा कि हाँ भाई तुम इज़राइल और फ़िलिस्तीन के इतिहास के बारे में क्या जानते हो? आप क्या बोलिएगा? और बिल्कुल। ये भी जान लीजिए, पत्रकारिता के तो सारे छात्र जान लें, आप किसी भी संस्थान के इंटरव्यू में बैठेंगे, आपका सारा सोशल मीडिया खोल के देखा गया रहता है, कि आप क्या जानकारी रखते हैं और वो हाँ, लोग चेक ये करते हैं ऐसे मैं ही। व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी लिख देते हैं नफ़रत में और तैश में हाँ, आकर, हाँ, उसको अवॉइड करें। चूँकि जैसा कि अवॉइड करें। अभी इन्होंने बताया कि जो संस्थान है, वो चाहे आप जॉब के लिए जाइए या चाहे आप वो मैं बताना बिल्कुल ये सही है, ये मेरे आँख का देखा हुँ, हुआ है और मैं इससे गुज़रा हुँ, हूँ। तो हुँ, ये जो शब्द हैं कई बार जो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, उसके लिए भी मैंने लोगों को फँसते हुए देखा है कि आपने क्यों लिखा और वो फिर उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर पाए। अब पंडित नहीं जी कर आपसे पाएँगे। थोड़ा-सा निजी होता हूँ, अब थोड़ा-सा पर्सनल जी, होता हूँ आपसे, ठीक है? जी। आदत के तहत। हाँ, हाँ। ये बताइए आप कि आपके जीवन में पर्सनली, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत तौर पर प्रेम का, मोहब्बत का, इश्क का क्या वैल्यू? अब आजकल एक नया ऐप आया सोशल मीडिया में, क्लब हाउस। कल उस पे हाँ, मैं क्लब गया था और उस पे हाउस। पहले प्रेम की बात चल रही। ओहो! तो मैं सुनने के लिए जाता हूँ क्योंकि बोलने वाले तो सभी हैं, बट अब कहते हैं लोग बोलिए तो पहले एक कुछ बार ना आप कुछ तो क्लब है हाउस ही। बता दें कुछ लोगों को जो नहीं जानते हैं कि क्लब हाउस हाँ, क्या है, क्लब थोड़ा-सा। हाउस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी बातें और ऑडियो के माध्यम से आप अपनी बातें रख सकते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक्स पे भी बातें होती हैं, वो आप अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं और उन लोगों को सुन सकते हैं। जैसे कल यंग जर्नलिस्ट की बातें हो रही थी और उसपे बहुत अच्छे-अच्छे संस्थानों के बहुत अच्छे-अच्छे लोग वहाँ पे थे और अपनी बातें कह रहे थे, तो सीखने अब है कि आप क्या ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं, वो आपका कॉल, वो वो आपका कोई आपका बता नहीं सकता, ठीक है? तो वहाँ पे चल रही तो पहले प्रेम की बात है, तो वहीं कल मैंने वहाँ पे बोला कि इसकी कोई परिभाषा नहीं है। मेरे हिसाब से प्रेम जितना आसान है, उतना ही जटिल भी है। आसान इस मायने में कि कई बार आपको प्रेम हो गया रहता है और आपको पता नहीं चलता है कि प्रेम हो गया है। वो कब पता चलेगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है आप किसी के साथ अपनी लाइफ में रह रहे हो और तब आपको एहसास हो कि नहीं ये नहीं, ये तो वो था। तो ये हाँ, कोई बता नहीं रॉन्ग सकता है। चॉइस। हाँ, हाँ, बस लेकिन बस मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि ईमानदारी खुद से रखिए। क्षणिक चीज़ों को जो भी आपके अंदर है खुल के बताइए सामने वाले को कि हाँ, आपका उसके प्रति आकर्षण है, आपको उसके साथ डेट पे जाना अच्छा लगता है, आप उसके साथ मूवी देखने जाना चाहते हो, आप उसके साथ चाय पीना चाहते हो, आप उसके साथ हैंग आउट करना चाहते हो या जो भी है। वो ये सारी चीज़ें अलग-अलग हैं। ये और प्रेम एक बिल्कुल अलग है। प्रेम है जहाँ पे अपीयरेंस मैटर नहीं करता कि वो इंसान प्रेजेंट ही अपीयरेंस हो। मैटर। अ, वो बस एक एहसास है जो जब कुमार विश्वास 2 लाइनें बड़ी जगह सुनाते हैं। अब ये लाइनें हैं कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ देखा नहीं जाता, कहा जाता है बेवफ़ा हाँ, उसे समझा नहीं जाता। तो जब मैं आप बता दूसरे दूँ की ये कुमार खुशी चाह विश्वास ने इस शेर को बहुत फेमस किया है, लेकिन ये बहुत शेर बहुत बेसिकली फेमस वसीम किया। बरेलवी साहब का है और वसीम बरेली बहुत साहब का है और मैं ये कहता हूँ, कोट करता हूँ कि जी, उन्होंने फेमस किया और वसीम साहब ने इसको लिखा और जी, वसीम साहब को जब आप पढ़िएगा, उनकी बात चल गई तो बहुत मतलब जुड़ा हुआ लगता है, ठीक है? बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारी आपकी लाइफ की चीज़ें लगती हैं उन्होंने लिख दी हैं और यही कनेक्टिविटी मैटर करता है। तो प्रेम है ना कि जब आप सामने वाले की हमेशा खुशी चाहते रहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि नहीं उसको मतलब अब ये है क्या कि आपने किसी को प्रेम किया, आपको पता चला कि आपने प्रेम किया, अगर आप मैच्योर हैं और आपको पता है कि नहीं वो तो किसी और से प्रेम करता है। तो अब है ना कि ये सारी चीज़ों ईगो पर चल रही है आजकल, कि ना कोई सुनना ही नहीं चाहता कि भाई मुझे कोई ना कैसे कर सकता है या कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे साथ, मेरी कोई दोस्त है जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे साथ, तो ज़रूरी नहीं कि वो मेरे से प्रेम ही करे।
वो दोस्ती के राइट, नाते कंफर्टेबल है, और कभी मैंने उसको अपना प्रेम जताया तो उसको पूरा हक है मना करने का कि नहीं, वो मेरे लिए ऐसा नहीं सोचती, ये मेरे ईगो का सवाल नहीं है। और है मैं ही भी नहीं, किसी को मना बिल्कुल, कर सकता हूँ कि मैं कंफर्टेबल हूँ किसी के साथ, तो जरूरी नहीं है कि वो प्रेम है। मैं भी किसी को मना कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें अलग है। प्रेम है कि जब उसका मिलना न मिलना एकदम इन सब से परे है। वो है कि मुझे तुम मिले न मिले क्या फर्क पड़ता है, तुम जिसको चाहती हो वो तुमको मिले, तुम्हारी बिल्कुल। खुशी तुमको मिले, और वो तुम खुश रहो, इसमें मेरी खुशी। तो ये वाह! जब बहुत एहसास सुंदर, आपको होगा और बहुत सुंदर। ईमानदारी से, तब आपको लगेगा कि प्रेम हो। तो चलिए प्रेम की बात हुई है, लगे हाथ, ब्याह की बात भी बता दीजिए, कोई आसार? अभी तो अब क्या ही बताऊं, ये तो संयोग मात्र है बस। मैं इसको संयोग, संयोग ही मानता संयोग मान हूँ ये। बिल्कुल, हाँ, मैं भी और जब तक ये संयोग टल सके बेहतर है। एक बात आप मुझे बिल्कुल। और बताएँ पंडित जी कि एक जो बात मैं आपसे बहुत इम्पोर्टेंट पूछना चाह रहा था इस बारे में कि मैंने आपको किताबों का शौक बहुत देखा है। तो क्या जी। आपकी किताबें जितनी होती हैं वो सब साहित्य से रिलेटेड हैं या आप ऐतिहासिक जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं वो भी पढ़ते हैं, जो पॉलिटी से रिलेटेड है वो भी पढ़ते हैं या ज़्यादातर शेर व शायरी की किताबें, नज़्म वगैरह आप पढ़ते हैं? मैंने आपका शेर व जो शायरी रुचि का की, दायरा है वो क्या है? जी। अब इसमें अलग-अलग वो है कि शेरो शायरी की किताबें जो हैं वो अ, मतलब है कि आपने उठाई, आप याद आ रहे हैं वसीम साहब, आपने पढ़ लिया। जैसे मुझे बशीर साहब बहुत बचपन से पसंद आते रहे हैं, हुँ, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं मतलब बशीर साहब के शेर से ही शुरू करता हूँ कि बाल्टों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है हाँ, हाँ, पहले हाँ। सलाम करता हूँ, क्या मुखालफत बात से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मुझे खुदा ने गज़ल का दयार बख्शा है, ये सल्तनत में मोहब्बत के नाम करता हूँ। वाह, तो वाह! मैं बहुत उनको खूब, बचपन बहुत से सुनता आ रहा हूँ, आप एक और अलग वो दुनिया में लगता चले है। जाते हैं पंडित जी, पता है? शायरी पढ़ते वो चाहे आप खुद की पढ़ रहे हो या दूसरे शायरों की, आपको हाँ, मैं देखता हूँ हमेशा इवन के लिखते वक़्त भी अगर जो लोग आपको करीब से जानते हैं वो समझते हैं कि उसमें आपकी जो भावना है वो बड़ी ही नेचुरल और बड़ी नैसर्गिक हो जाती है। कि अभी जिस तरह से आप बशीर बल साहब को पढ़ रहे अब थे, वो इंसान डूब जाता है। बहुत खूबसूरत। तो इस मेरे लाइफ में कॉन्फिडेंस देने का काम, जब आपको लगेगा ना कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो आप वो पढ़िए। अब मुझे बहुत पहले से, और जब आप बहुत सारी चीज़ों से गुज़र रहे होते हैं अपने कॉलेज लाइफ में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ जिसे आप चाहते हैं और आपको मिल नहीं रही होती हैं, और आप इतने मैच्योर होते हैं कि आप कह भी नहीं पाते हैं कि आपको क्या चाहिए, वो आप बता नहीं पाते हैं। सबसे मुश्किल ये होता है कि आप बता भी नहीं पाएँ। तो उनका एक शेर है जो मुझे हमेशा हौसला देता रहा कि अ सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफ़ा हो जाएगा। और हम क्या तो बात दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो मुझे है! ये बाद की 2 लाइनें हैं वो इतना कॉन्फिडेंस देती हैं कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। तो वो खुद पे भरोसा करना सीखिए आप कि आप जिस तरफ भी चल सेल्फ पड़ेंगे रास्ता कॉन्फिडेंस हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ, तो वो एकदम बना के रखिए। और बहुत बढ़िया। किताबें तो एकदम जैसे मैं बहुत लोगों को पढ़ता हूँ, उसका मैं मतलब जो भी पढ़ लूँ, मैं कितना भी पढ़ लीजिए कम ही होता है वो, तो इसको मैंने बाँधा नहीं है कभी। जैसे अभी एक पुरुषोत्तम टंडन की अनुवादित एक बुक आई है। जैसे है ना कि मार्केट में क्या चल रहा होता है कि बहुत सारी फर्जी खबरें चल रही होती हैं। सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, वो बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, और ऐसे अजीबो-गरीब फैक्ट्स आपको परोसे जाएँगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप ये भी क्या चल रहा है, ऐसा तो आश्चर्यचकित मैंने हो पढ़ा ही जाएँगे, नहीं ये था। क्या हाँ, कि बिल्कुल, ऐसा तो मैंने पढ़ा नहीं था। तो और वो जो किताबें हैं वो दस्तावेज हैं कि वो ऐसा, अब दस्तावेज़। भगत सिंह का एक लेख है नेहरू के बारे में, तो आप जब वो पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा जो ये चल रहा है मार्केट में, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं समझ ठीक है? गया आप किस लेख तो की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, तो ये सब किताबें उठाइए। आप कुलदीप नैयर साहब की एक बुक है, एक ज़िंदगी काफ़ी नहीं, तो आपको आज़ादी के टाइम में क्या चल रहा था, वो सब चीज़ें पता चलेंगी। आपको बिल्कुल, गांधी के बारे में कुछ लोग कुछ भी कह देते हैं। गांधी की भी आलोचना करने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। अरुंधति राय की एक बुक है, अ, एक डॉक्टर और एक सन, वो पढ़िए। तो किताबों का की भरमार है। आप ओशो, जैसे अभी हाल में मैंने ओशो की बहुत सारी किताबें पढ़ी, तो और वहाँ और कुछ चीज़ें हैं जो मैं फ़ॉलो करता था, बाद में मुझे किताब में पढ़ने को मिली कि बिल्कुल। क्या है लाइफ़ में मतलब सबसे पहले जब जो आप बग़ैर जाने बगैर हुए ज कि ओशो ने कहा है। बिल्कुल, हाँ, ओशो ने कहा है। और बाकी किताब वो ओशो के पढ़ने के बाद मुझे लगा कि यार ये बातें तो मैंने बोली हैं कई लोगों से और फ़ॉलो भी करता हूँ कि जब तक आप नहीं समझते किसी चीज़ को, कि वो आपको एनालिसिस करना है, आपको जानना है, और हर चीज़ के बारे में। एक मूवी थी संजय मिश्रा साहब की, आँखों देखी। जी, शानदार। वो देखिए, वो पता लगेगा। तो वही कहना है कि आपने कहा कि तो आपको अगर पत्रकारिता के छात्रों को तो खास तौर हुँ, पर बहुत डाइवर्स होना पड़ेगा, विविधताओं ओह! से भरना पड़ेगा खुद को।
कि आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि जानकारी और स्रोत जो है अनलिमिटेड है। उसका अनलिमिटेड। हाँ, पूरा ब्रह्मांड है जानने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका तो फलक कितना जितना जा लंबा-चौड़ा है। बिल्कुल, बिल्कुल। जितना जान सके उतना कम है। इसलिए पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है कि आप और अच्छी चीज़ें पढ़ें। क्योंकि अच्छी चीज़ें। खराब भी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं कि बहुत अंट-शंट किताबें भी हैं जो अपने बिल्कुल। ओपिनियन के हिसाब से लोगों ने लिख दी हैं। लेकिन जो दस्तावेजी किताबें आप पढ़ेंगे ना, वो बहुत अच्छी रहेंगी, उनसे ज्ञानवर्धन जी, होगा और किताबें लिख रहे हैं लोग, अच्छी बात है ये। अब तो इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है और बदलने के लिए ये कहा जा रहा है कि नहीं, पहले जो इतिहास लिखा गया वो हुँ, गलत हुँ। था, ये सही। तो इसके लिए आपको पांडुलिपियाँ पढ़नी पड़ेगी। पांडुलिपियाँ पढ़नी ठीक पड़ी। है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने बिल्कुल वहाँ चोट किया है जहाँ अभी तो सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत थी। हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे एक बात आप और बताएँ कि आप जब मैं एकदम आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ, आप एक ब्राह्मण हिंदू फैमिली से आते हैं। आपने कोई चीज़ लिखी, उसका जो रिएक्शन है, क्या आपको लगता है कि आपके लिए कुछ और होगा और दूसरे जो अलग कम्युनिटी या अलग धर्म या अलग कास्ट से आते हैं, उनके लिए अलग होता है या सबके लिए भारत में समान ही होता है? या सामने वाले से अब फ़र्क इस पड़ता है पे है ना डिफरेंस कि मीनिंग्स? इंसान तब तक मेरे हिसाब से कुछ भी बढ़िया डिसीज़न नहीं ले सकता जब तक वो खुद हुँ, को उस इंसान के जगह पे ना रखे, ठीक है? ना तब रखें। वो समझ पाता है। तो इस हिसाब से हम लोग थोड़े से प्रिविलेज्ड हो जाते हैं, नो डाउट, प्रिविलेज हो ठीक है? जाता कि क्योंकि सोसाइटी ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, शायद मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ चेंज। मैं है। हुँ, अपने स्तर से जो हो सकता है कर सकता हूँ, बट जो एक पारिवारिक चीज़ें चल रही होती हैं, वहाँ आप किसी भी इंसान के लिए जब भी बहुत सारी डिबेट के टॉपिक होते हैं लाइफ में, हुँ, कि जैसे आरक्षण पर डिबेट कर रहे होते हैं लोग हुँ, या हुँ, हुँ। अभी जो चल रहा है कि उम, धार्मिक चीज़ें और बहुत सारे बहुत सारे टॉपिक हैं। विषय। हुँ, तो जब तक आप खुद को उस जगह पे नहीं रखिएगा, तब तक आप डिसीज़न नहीं ले सकते क्योंकि हमको सफ़र नहीं करना पड़ रहा है, हमको वो झेलना ही नहीं पड़ रहा है। जब जब आपसे आपकी जातें पूछ के और लोग बिल्कुल। मुँह बना लेंगे ना, तब आपको पता नहीं शायद पता चले। जब आपके धर्म के हिसाब से आपको फ्लैट में जगह नहीं मिलेगा ना, तब आपको पता चलेगा शायद कि हाँ, क्यों अल्पसंख्यक लोग एक स और ये अल्पसंख्यक किसी मैं धर्म विशेष को लेकर नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि मैं जब दिल्ली में था, ओके, तो जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे देश में होते हैं, वो एक जगह एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं, अभी भी रहते हैं। तो शायद बिल्कुल, उनको बिल्कुल सही कह मजबूती रहे का हैं, बिल्कुल एहसास सही होता कह रहे होगा। आप ये नहीं उनको कह सकते कि नहीं तुम तो अलग-थलग रहते हो। उनको हैं। अलग-थलग रखने का बिल्कुल, काम बिल्कुल, हमने बिल्कुल, किया बिल्कुल, है। और ये हमेशा काम बहुसंख्यक हमने किया। की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको सेफ फील कराए। ये ऐसा मेरा मानना मानना है। और जब तक आप खुद को उस जगह पे नहीं रख के देखिएगा ना कि कैसा फील होता है। जब जब आप एक दोस्त के साथ गए हैं, एक दोस्त के यहाँ है और 4 दोस्त आप गए हैं, उसमें एक दोस्त के लिए अलग तरह के कप में चाय आएगा ना और तब आपको एहसास होगा कि ऐसा क्यों हो हुँ। रहा है और आप अपोज़ नहीं कर पाओगे। हाँ, भले उसके यहाँ जाना आप छोड़ दो अगली बार वो से। पंडित जी अब हमारे जो ये 40 मिनट का लिमिट है ये खत्म होने जा रहा है। तो आखिरी में पहले मैं आपके लिए एक शेर सुना देता हूँ, जिस तरह से मैंने आपसे कहा था कि लाइव लेफ्ट और राइट वाले गालिब का बहुत मशहूर शेर है, ज़ाहिद तंग नज़र ने मुझे काफ़िर जाना और काफ़िर ये समझता है मुसलमान क्या होना। बात है! तो ये आप पर बहुत हद तक सूट करता है। अब एक बार आप अपनी जाते-जाते जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, अपनी कविता वो एक बार सुना दीजिए दर्शकों के लिए, मेरे लिए पर्सनल तौर पर अब आज एक ये तो कुछ एक सबसे बड़ी बात जो आपको खुद बहुत मुझे पसंद लगा कि 40 मिनट कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला सबसे तो ये बात मुझे भी गज़ब नहीं हुई। समझ में आया। अभी हमारी टीम की अ तरफ से मैसेज आया कि द टाइम इज़ गोइंग टू मैंने बी कभी सोचा ओवर नहीं था कि इतनी बातें होंगी तो और प्लीज़ इतना एक बार। समय बीत जाएगा ऐसे। मैंने मतलब पहले नहीं सोचा था। एक मैं सुना देता हूँ जल्दी-जल्दी में आपको जो मुझे लगता है बिल्कुल। कि मैंने ऐसा लिखा है कि जो सब गुज़रते होंगे इससे और ये हुँ, मैंने इतनी बार सुना है कि मुझे याद हो गया है। थोड़ी बहुत इधर-उधर होगी अलग बात है। कि वो सब इससे हुँ, गुज़रते होंगे हुँ। कि ऐसा है कि आजकल बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाता हूँ। तुम्हारे क्या सवाल बात मुझे है! खुश वाह, नहीं वाह! करते, तुम्हारा ख़याल मुझे सवाल लगता है। तुम्हारा साथ मुझे क्या बात बंधन लगने लगा है, मैं जानता हूँ, मैंने कोई वादा नहीं किया है तुमसे, मैं फिर भी निभा रहा हूँ। मैं ये क्या हूँ जो मैं हो रहा हूँ, क्या क्या तुम्हें पाकर मैं खुद को खो रहा हूँ? ये सारे सवाल मेरे खुद से हैं, जिनके उत्तर मुझे नहीं मिलते। क्या किसी भी रिश्ते से उबन प्राकृतिक है? क्या हर वो चीज़ जिसे आप पाने की कल्पना करते हैं, उसकी कीमत कम हो जाती है मिलने के बाद? मैं चाहता हूँ तुम सदा अमूल्य रहो मेरे बहुत जीवन में, जैसे इस ब्रह्मांड की आखिरी रचना हो, जो सिर्फ़ मेरे पास है।
मगर मुझे संभालना नहीं आता। मेरे जज़्बात साफ दिखाई दे जाते हैं मेरे चेहरे पर, मेरी झल्लाहट साफ पता चलती है मेरी आवाज़ में, मेरी आवाज़ जो तुम्हें बेहद पसंद है। क्या तुम सँभाल पाओगे मेरी आवाज़ की वो कर्कशता जो दिन-प्रतिदिन आती जा रही है तुम्हारे लिए, या छोड़ जाओगे मुझे इसी बौखलाहट में भटकने के लिए हमेशा-हमेशा के लिए? बहुत सुंदर। ये तो क्लैपिंग डिजर्विंग क्लैपिंग, बहुत खूबसूरत। अब लास्ट में मैं आपको बताऊं, अभिषेक जी, आप एक बार हमारे चैनल के लिए हौसला अफजाई के लिए बता दीजिए, लोगों से अपील कर दीजिए कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें। एक बार आप अपनी तरफ से भी हमारे व्यूअर से बोल दें ये बात। और आप सभी हौसला अफ़ज़ाई को शेयर करिए। कबीर भाई साहब पहल हमारे भारत को। पहल भारत को, माफ़ कीजिएगा, पहल भारत को आप लोग सब्सक्राइब करिए। और मुझे भरोसा है, मेरे सामने जो बैठे हुए हैं, कि आपको बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। और जो आप कहीं नहीं, मतलब जो चल रही है समाज में, जो बायसनेस आपको मिल रहा है, उससे परे कुछ आपको अच्छा जानने को मौका मिलेगा, इतना मुझे भरोसा है ज़रूर। और इन्होंने एकदम बहुत अच्छी शुरुआत की है। और पहल पहल क्या नाम एक बार और हमको पहल बता भारत। दीजिए? पहल भारत। पहल भारत को, पहल भारत के लिए पहल करने की ज़रूरत है सबको। आप यहाँ थैंक पे यू वेरी आइए, और ये बेहतरीन पहल है आपकी। और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ इसके लिए, और बहुत-बहुत धन्यवाद कि और इतना समय आखिर में मैं हम आपको लोगों ने बता बात की। दूं कि अभिषेक जी, अब मेरे एक दिन के शॉर्ट नोटिस पर बिल्कुल रेडी हो गए। इसके लिए मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार, ज़र्रा नवाज़ी का शुक्रिया। आप हमारे चैनल पर आए, हमसे बात की। ये थे जी। अभिषेक कुमार मिश्रा, उर्फ मेरे पंडित जी। और ये रेड एफएम में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, सब जानते हैं। जनरली लोग फेसबुक पर इनकी राइटिंग देखकर इनका प्रोफाइल नहीं चेक करते और डायरेक्ट इनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं, वरना इनका चेहरा और इनका नाम दोनों शबीह है इस बात का, और ज़रा सी भी मोहताजी इंट्रोडक्शन की नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ और जुड़ने के पूरी लिए। टीम को बहुत-बहुत आपकी शुक्रिया। बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और बहुत अच्छा आप लोग काम करें और बेहतरीन एक जगह तैयार करें इस समाज के लिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया।